तो किसान आंदोलन को लेकर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी ने विपक्ष की नीयत पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी तक कानूनों की कमियां नहीं गिना पाया, जबकि मोदी सरकार किसानों को मजबूत करने का काम कर रही है। तो वहीं कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने कहा कि इन कानूनों से किसान का कोई नुकसान नहीं है। नायब सैनी और लीलाराम गुर्जर से बात की है हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए कुरुक्षेत्र के एमपी नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद है, लीलाराम गुर्जर जी मौजूद है, कैथल से विधायक हैं बीजेपी के। सुरजेवाला को इन्होंने मार दी थी। सैनी साहब, सबसे पहले आपसे, क्योंकि लगातार अब किसान कह रहे हैं कि 18 तारीख को रेल रोक गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी और विपक्ष ने जिस प्रकार की इसके ऊपर चर्चा की है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ज्वाइंट सेशन था और चाहे बजट सेशन था, उसके ऊपर डिबेट में लगातार विपक्ष के जितने भी सांसद थे उन्होंने किसान के बिल के ऊपर ही चर्चा की है और डिबेट जारी रही। और यहाँ तक कहा गया उन लोगों को कि आप इसके अंदर कहीं भी एक शब्द तो बताएं कि जिसके ऊपर कहीं किसान का नुकसान होता हो, परंतु उसकी चर्चा नहीं कहीं पर भी, खाली लोगों को गुमराह करना। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जो किसानों की आड़ में किसान का नाम लेकर के विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है और ये निंदनीय है, क्योंकि आज तक विपक्ष ने किसान के हित में कोई कार्य नहीं किया। इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को लगातार मजबूत करने की विभिन्न योजनाएं चला करके उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान सहमत नजर नहीं आ रहा है। लीलाराम जी क्या कहेंगे? नायब जी कह रहे हैं कि विपक्ष की पूरी तरह से भूमिका है इस तरह की स्थिति बनाने में, किसानों का असल में कोई नुकसान नहीं है। ये सच्चाई है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर बिंदु पर, हर टॉपिक पर विस्तार से समझाने की और बताने की कोशिश की है और बताया भी है कि इससे किसान का कहीं भी नुकसान होने वाला नहीं। और मैं भी अपनी तरफ से कहता हूँ, ये चाहे किसान नेता है और चाहे विपक्ष के नेता हैं, ये कहते हैं काला बिल, काला कानून, काला कानून, और हम उनसे मांग करते हैं अभी कोई एक शब्द तो बताएं क्या है इसमें काला। इसमें कहीं भी कोई किसान का अहित नहीं है। और हम भी किसानों के बेटे हैं, किसान हैं, खेती करने वाले हैं, खुद स्वयं खेत में काम करते हैं। और जो वहां पर बैठे हैं उनमें तो आधे लोग ऐसे हैं जो खेत में कभी गए भी नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि किसानों को भी आपस में बैठ करके, जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण दिया है, बैठ करके सहमति से बात करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। अब ये किसान का मसला नहीं है, अब तो ये राजनीति इसमें हो रही है। और उनका एक ही बिंदु है, टारगेट है कि मोदी हटाओ अभियान है ये तो, और इसमें किसान वाली कहीं कोई बात नहीं है, किसानों की बात नहीं है। आज सभी हरियाणा के सांसद आप भी शामिल हो रहे हैं, सीएम साहब से बैठक है, क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस, खासकर इस आंदोलन को लेकर? नहीं, देखिए, इस आंदोलन को लेकर के तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा है कि ये आंदोलन, क्योंकि मेरी भी ये अपील है किसान नेताओं से, जो कुछ, क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन ऐसे थे जिन्होंने लगातार आकर के आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का धन्यवाद किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, और उन्होंने कहा कि जो ये कानून बनाए इसकी लड़ाई हम लगातार 1980 से लड़ रहे हैं। एमएसपी की तो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में भी कही, लोकसभा में भी कही। एमएसपी है, एमएसपी था और तो कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? देखिए, उसके अंदर कानून का कोई विषय नहीं है, बैठ करके जो भी उसके अंदर बातचीत करने का विषय है। सरकार ने तो कहा है, उन जो धरनारत संगठन थे उनसे कहा कि हम लिख करके देने के लिए तैयार है, परंतु आप आइए तो बात तो कीजिए, परंतु बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चलिए, बातचीत तो चल ही रही है, लंबे समय से बातचीत चल रही है, आगे भी बातचीत जारी रहेगी। बीजेपी के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि ये जो बिल है किसान के हित में है और बीजेपी सरकार किसान हितैषी है, केवल विपक्ष का एजेंडा है। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।